गुड मॉर्निंग। आशा कर रहा हूं कि आप सभी बड़े अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तथा इस साल जो भर्तियों का ईयर है, इस साल जो आपको अपनी पिछली जितनी भी तैयारी है उसके परिणाम को कन्वर्ट करने वाला ईयर है। मित्रों, अगर आप तैयारी में अच्छी कंडीशन में हैं और अच्छे तरीके से जम के तैयारी कर रहे हैं तो आप भरोसा रखें कि 2027 का जो वर्ष और 2026 के एंड तक आते आते राजस्थान में बम्पर भर्तियां आने वाली है। और भगवान की दया से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आप सभी लोग जो है अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं आपके साथ में जो है राजस्थान में हाल ही में चर्चित और हर विद्यार्थी के मन में एक ही सवाल है कि ईओ और आरओ की भर्ती कब आने वाली है। जो नए लोग हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि ये भर्ती क्या है, इस भर्ती का इतना ज्यादा क्यों क्रेज है, तो इस भर्ती में कितने पद आने वाले हैं, इस भर्ती की जो वित्तीय स्वीकृति का क्या प्रोसेस चल रहा है। हाल ही में जो नगर पालिकाएं और जो नगर निगम को नए प्रमोट किए जा रहे हैं तो उनके हिसाब से क्या भर्ती की संख्या बढ़ने वाली है, इन सारे बातों के ऊपर मैं आपके साथ में डिटेल डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप मेरे वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं इस भर्ती का वो सीक्रेट बताऊंगा कि इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन लिया कैसे जा सकता है। देखिए, इस भर्ती में एपियर होने वालों की संख्या लाखों में होगी, लेकिन ये भर्ती सैकड़ों में आएगी। तो जो सैकड़ों में आने वाली भर्ती के अंदर से पद कैसे निकाले जाए, आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आपने मेरे को इतने समय तक देख लिया और मेरे साथ जुड़े हुए हैं तब ये मैं मान के चल सकता हूं कि आप ईओ और आरओ बनना ही चाह रहे हैं। इसीलिए तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी क्वालिटी कंटेंट जो मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं, इस एग्जाम से रिलेटेड वो सारी ऑथेंटिक सोर्स जो इस एग्जाम को पास करने वाले हर अभ्यर्थी के लिए जरूरी होंगे, हर अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होंगे, मैं उन्हीं फैक्ट और उन्हीं तथ्यों के साथ आपके साथ बात करूंगा। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये भर्ती कब आने वाली है। मैं इतना ही कह दूं कि ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और जिस दिन आपकी तैयारी, अगर आपको अभी अपने कमर कस के इस एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। देखिए, ये हर अभ्यर्थी का सवाल है कि भर्ती कब आएगी। मित्रों, इस भर्ती में जब से नगरीय निकायों, अभी हाल ही में नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव से और इस भर्ती का रिलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा का इन द सेंस ये है कि अगर 15 अगस्त से चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और लगभग नवंबर तक ये प्रक्रियाएं चलेगी, उसके जस्ट बाद में आरपीएससी इस भर्ती की विज्ञप्ति निकाल सकती है। इस भर्ती के बारे में ऐसे विश्वस्त सूत्रों से ऐसी सूचनाएं हैं कि इस भर्ती के बारे में लगभग जो है जितनी भी जो प्रक्रियाएं थी जो विज्ञप्ति के लेवल पर लाने के लिए, वो लगभग पूरी हो चुकी है, ऐसी संभावनाएं जो कह रहे हैं। इसमें पदों की संख्या लगभग, ईओ के पदों की संख्या लगभग 100 हो सकती है, आरओ के पदों की संख्या इसमें कम या ज्यादा हो सकती है। क्यों कि आरओ की पोस्ट 50% जो है वो प्रमोशन से आती है, जबकि ईओ की 100% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसकी लगभग 100 पोस्टों के आसपास में इसके पद आने वाले हैं। इसके पद इतने क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आने वाली भर्ती या इनके पदों को इतनी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये ईओ और आरओ के पद क्या है। ईओ और स्थानीय जो नगरीय निकाय होते हैं, जो नगर निगम और जो नगर पालिकाएं होती हैं, इनके अंदर जो अधिकारी की पोस्ट होती है वो मित्रों ईओ होती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। जिस तरीके से आपने देखा है कि जो अपनी ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत में जो सिलेक्टेड पर्सन सरपंच होता है और जो सरकारी मशीनरी का हेड ग्राम सेवक होता है, इसी तरीके से नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषदों में
जैसे नगर निगम के अंदर आयुक्त लगते हैं, बट जो नगर पालिकाएं और जो नगर परिषद हैं, इनकी जो हेड एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ईओ होता है। ईओ का स्टेटस नगर पालिका के लेवल पर उतना ही है जो उपखंड के लेवल पर एसडीएम का होता है। उपखंड के स्तर पर एसडीएम की पोस्ट आरएस से आती है। जो एसडीएम का स्टेटस है, जो कि ब्लॉक लेवल पर विकास के लिए बीडीओ का स्टेटस है, वो ही जो है नगरीय निकायों में ईओ का स्टेटस रहता है। ये जो डेवलपमेंट की पोस्ट है, विकास के बहुत सारे काम और वित्तीय पावर इनके पास में होते हैं। ये काफी जो नगरीय निकाय हैं उनमें विकास और डेवलपमेंट के काम में इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। ये ऑफिशियल पोस्ट है। ये ज़्यादातर ऑफिस वर्क से रिलेटेड, इसमें पब्लिक डीलिंग कम होती है, जबकि ईओ इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का पोस्ट है। इस पद का क्रेज इतना होने का कारण ही यही है कि इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस जो है ये आरएस के बराबर पोस्ट है। जिस तरीके से जो ब्लॉक लेवल पे एसडीएम की पोस्ट है, एसडीओ की पोस्ट है, जिस तरीके से जो पंचायत समिति के लेवल पे बीडीओ की स्टेटस है, उतना ही स्टेटस जो है वो नगर पालिकाएं, जो स्थानीय निकायों में, जो शहरी स्थानीय निकाय है, उसमें ईओ का स्टेटस है। 100 पोस्ट के लगभग आने वाली है। अब भर्ती कब आएगी, ये सवाल जो एस्पिरेंट करता है वो उसका सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत कम होती जाती है। मैं आपको ये कह रहा हूं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिस दिन भर्ती की विज्ञप्ति आए, उस दिन जिसका कोर्स पूरा है। जिस दिन विज्ञप्ति आए, जिस दिन भर्ती रिलीज हो, उस दिन ये बंदा उस कंडीशन में हो कि आज अगर मेरा एग्जाम ले लिया जाए तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। और जो भर्ती आने की विज्ञप्ति जारी होने की डेट से लेकर के एग्जाम की डेट तक जो सिलेबस का रिवीजन करता है, उसी बंदे का सिलेक्शन होता है। ये मैंने खुद सरकारी सेवा में आने से पहले एग्जाम की तैयारी करने के दौरान ये अनुभव किया है। हम भी कई एग्जामों में बैठे, असफल हुए, लेकिन उस असफलता को जब आज उसका एनालिसिस किया जाता है तो उसका एक एनालिसिस इसी कड़ी में निकलता है कि अगर हमारी ऐसी तैयारी हो, जिस दिन भर्ती की विज्ञप्ति आए उस दिन हमारे एग्जाम की तैयारी पूरी है, तो उस भर्ती में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको चाहिए कि आप जब तक भर्ती, आपने ये इरादा कर ही लिया है कि आपको ईओ ही बनना है, आपको स्थानीय नगरीय निकायों के अंदर नौकरी करनी है, तो और ईओ और आरओ ही बनना है, तो अभी से कमर कस लें और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। अब इसकी पदोन्नति और रणनीति, अब मैं आपसे ये डिस्कस करने चाह रहा हूं कि इसकी जो है वो पदोन्नति की क्या संभावनाएं की बजाय मैं इसके चयन की रणनीति क्या होगी। इस चयन की रणनीति समझी जाती है मित्रों पाठ्यक्रम के आधार पर, और पाठ्यक्रम का एनालिसिस मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जो बताते हैं, लेकिन रियल एग्जाम का एनालिसिस कोई नहीं बताता कि इस एग्जाम के सिलेबस में किस पोर्शन से कितने नंबर आ रहे हैं और इसको किस तरीके से पढ़ा जाए। मैं अगले 10 मिनट में आपको इसका एग्जाम का सारा सीक्रेट समझा देता हूं। देखिए, इस एग्जाम का एक पार्ट ये है, इस एग्जाम में आपको पता है कि ये 120 अंकों का ये परीक्षा है। इसके अंदर 120 मार्क्स इस एग्जाम के अंदर जो टोटल होते हैं, और 120 मार्क्स भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक 80 अंक और एक 40 अंक। आपको इस 80 अंक और 40 अंक, जब ऐसा एग्जाम जो कि सिंगल डे एग्जाम सिंगल प्रोसेस से कवर हो रहा हो, तो फिर सिलेबस की इन डेप्थ स्टडी इसमें नेसेसरी हो जाती है। इसमें इन डेप्थ स्टडी आपको करनी ही होती है। अब मैं आपको एक एक जो बुक और इसमें क्या मटेरियल पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए वो मैं आपको इसमें जैसे बता देता हूं। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, बाजार में इतनी किताबें हैं, इतना मटेरियल है मित्रों, जिससे कम मटेरियल लोगे सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी बढ़ती जाएगी। मैं आपको एक रामबाण आपको पुस्तक बताता हूं, आप ये किताब ले लीजिए। ये राजस्थान ग्रंथ अकादमी की बुक है, डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल सिरमाली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक को आप बड़े ही मन से पढ़िए। इसकी कम से कम पहले 10 रीडिंग लगाइए
उसके बाद में इसके शॉर्ट नोट बनाइए और इस किताब को बार बार रिवाइज करें। ये पूरा पार्ट जो है, ये किताब आपने देख ही ली है, इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़ने के साथ साथ में आप जो 9th और 10th के अंदर आरबीएससी बोर्ड की बुक चलती है, मैं आपको बता दूं बड़ी मजे की बात है कि आरबीएससी बोर्ड के बुक के राइटर भी आप ही हैं। ये इनके इस किताब के जो लेखक हैं वही लेखक उस बुक के भी जो लेखक और सह लेखक हैं। तो आपको ये बुक्स देखने के साथ में हुकमचंद जैन और सिरमाली की किताब देखते हुए आज तक आए हुए आरपीएससी के पिछले सालों के सवाल निकाल लेते हैं। एक एक जो सिलेबस का पॉइंट है, जैसे आपने देखा किला, तो स्पेशल मतलब इन डेप्थ स्टडी करिए। इन डेप्थ का मतलब ये होता है कि इस पार्ट में किलों की सारी दीवारें और उसमें लगे पत्थर नहीं गिन सकते, उसमें लगे हुए सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ईयर को याद नहीं किया जा सकता। एक लिमिट होती है जो पढ़ने की। अगर आप इस किताब को पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं और पिछले साल के सवाल निकाल लेते हैं, तो इस पार्ट से 20 नंबर के सवाल आएंगे। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस पार्ट से? और आप 20 के 20 करने की कंडीशन में होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा जो यहां से बड़ा आ रहा है। देखिए अगला मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अगला पार्ट भी इसका समझा देता हूं कि इसमें क्या आने वाला है। देखिए ये पार्ट है जो है राजस्थान का भूगोल। इतने नक्शे, इतनी किताबें, इतनी सारी बिल्कुल ग्रंथ, मैं ये कह रहा हूं कि एकमात्र बुक है ये जो कि राजस्थान ग्रंथ अकादमी की है और डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना इनके राइटर हैं। ऑथेंटिक बुक है, एज ए टेक्स्ट बुक है, आरपीएससी सोर्स के रूप में इसको मानती है। इस पार्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे, यहां से भी 20 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री के पार्ट में एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मिनट 20 क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल के आप आरपीएससी से लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वो 100 क्वेश्चन कर लीजिए, इस किताब की लाइन टू लाइन समझ के पढ़ लीजिए, आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इस एग्जाम का सीक्रेट है जो कि लोगों को नहीं पता। अगली पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है जो संविधान, और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहां से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं अगर आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए रवाना हो गए हैं, आप घर से निकल चुके हैं कि अब मुझे राजस्थान का कोई ना कोई एग्जाम पास करना है। जब अपन एग्जाम देने निकलते हैं तब अपन आने वाली सारी भर्तियों में हाथ आजमाते हैं, और आजमाना ही चाहिए छोटे से बड़ी लेवल तक। और संविधान को सही तरीके से पढ़े बिना एग्जाम को पास नहीं किया जा सकता। ये जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। अगर कोई जो बंदा जीरो से तैयारी कर रहा है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो मैं उनको चाहूंगा कि वो भारत का संविधान करके किताब है क्लास 11वीं की, भारत का संविधान कक्षा 11th से अपनी बात शुरू करें, वहां से पढ़ें, उस बुक को समझें कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में आप ये वाला पार्ट जो है वो लक्ष्मीकांत से पढ़ लें। आप डीडी बसु को भी देख सकते हैं, आपके पास में टाइम है तो, कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा जो राजस्थान का जो पार्ट है वो जनक सिंह मीणा या राजस्थान में जो चलने वाली जो जनरल बुक्स है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये समराइज पार्ट जो राजस्थान की राज व्यवस्था और ये पार्ट है जिसमें आए हुए, क्योंकि यहां से हर बार नया क्वेश्चन बन रहा है, हर बार विधानसभा की साइड से, विधानसभा की रूलिंग से, जहां के रूलिंग रूल से, वहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो मार्केट में जो गाइड की फॉर्म में जो बुक्स चल रही है उसमें बाद में अपडेट हो रहे हैं, और आपको इसके बारे में कहा जा रहा है कि हमारी बुक में थे। मैं आपको चाहूंगा कि जितनी ऑथेंटिक बुक्स में अवेलेबल सोर्स है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये इस पार्ट की ये 20 मार्क्स की कंप्लीटली फ्री तैयारी कराने वाला हूं। मैं ना कोई ऐप जो चलाता हूं, ना कोई मैं कोई 1 रुपए का भी कोई नोट्स बेचता हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली फ्री में गाइड कर रहा हूं, और इस फ्री में गाइड में आपको इस पार्ट में करने वाला हूं भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था,
आपको भारत का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था है वो बंदा पढ़ा रहा है जिसने राजनीति विज्ञान के अंदर नेट किया है, जिसने राजनीति विज्ञान में सेट किया है, जो इसने राजनीति विज्ञान को जिया है। तो ये पार्ट आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं इस पार्ट को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं धीरे धीरे आपके एग्जाम तक इसमें जो भी मेरे पास में जितनी टाइम मिलेगी मैं क्वालिटी कंटेंट डालूंगा, मैं पीवाईक्यू का एनालिसिस डालूंगा। इसमें जो पिछले साल के क्वेश्चन है मैं बेयर एक्ट की हेल्प से अप टू आर्टिकल आपसे बात करूंगा। इस तरीके से ये पार्ट कराने वाला हूं। अब ये जो 20 क्वेश्चन इसमें करंट जीके के आते हैं, जो 20 क्वेश्चन है जो इसमें करंट जीके के आते हैं, इसको कैसे तैयार किया जाए। देखिए हाल ही में राजस्थान में आरपीएससी में जो करंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो करंट के क्वेश्चंस के आने का जो पैटर्न है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो पीआईबी से लिए जा रहे हैं। पीआईबी इनकी जो इसका पूरा नाम होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की इंफॉर्मेशन को रिलीज करने का एक ब्यूरो है। आप उस साइट का नियमित रूप से विजिट करें, आप दिन में एक बार जाएं और वहां देखें कि आज दिन भर में क्या हुआ है। पूरे इंडिया में जो भी घटनाक्रम होता है उसका ऑथेंटिक सोर्स आपको यही मिलता है। आप एक बार दिन में पीआईबी की विजिट कर लें। आपको कोई राजस्थान से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लगे, आपकी अंतरात्मा क्या है कि नहीं मेरे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप उसको राइट डाउन कर लें, आप इसको देखें। दूसरा सेकंड सोर्स है कि अभी से आप राजस्थान के 2 लीडिंग न्यूज़पेपर जो कि राजस्थान पत्रिका है और दैनिक भास्कर है, जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर आप राजस्थान के चाहे किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान के किसी कोने से तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको चाहूंगा कि आप इनके ई पेपर देखें और जयपुर एडिशन देखें। इनका राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर का जो जयपुर का एडिशन है उसको आप देखें और उसको थोरली देखने के बाद में देखें कि जनरली जो डे बाय डे 1 या 2 इवेंट्स होते हैं, उन 1 और 2 इवेंट को आप अच्छे से देख लें और उसमें जो छोटी छोटी बातें आ रही है उनको उसमें लिख लें। इसके अलावा जब आपकी एग्जाम की विज्ञप्ति आ जाए उसके बाद में जो आपको 5-6 महीने का जो समय मिलेगा या 3-4 महीने का जो भी टाइम मिले, उस टाइम की मंथली मैगजीन को भी आप वॉच करना शुरू कर लें। उसकी मंथली मैगजीन देख लें। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को आपको बहुत नजदीक से वॉच करना है, छोटी छोटी चीजें देखनी है उसमें, और आप पीआईबी की विजिट डे बाय डे करते हैं तो आपके इसमें 20 में से मैक्सिमम क्वेश्चन राइट होने की पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा 20 में से 20 सही हो जाएंगे, 20 में से 20 यहां से किए जा सकते हैं, 20 में से 20 ज्योग्राफी से किए जा सकते हैं। इस पार्ट से 20 अप टू 20 होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। अब इस एग्जाम का एक बहुत बड़ा पार्ट जो कि इसमें है, एक तो नगरपालिका अधिनियम 2009, एक इसमें जो है वो नगरपालिका समान क्रय अनुबंध नियम 1974, एक इसका जो है वो वर्किंग रूल, जो ये 1 पेज का रूल है, सिर्फ 1-2 पेज में ही पूरा हो जाता है, इतना बड़ा देख करके आपको डरना नहीं है, ये भी 1-2 पेज का ही रूल है। ये इनकी सबसे बड़ा रूल ये, इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये कहां से पढ़े, ये गाइडों से पढ़ ले, बाजार में चलने वाली बुक से पढ़ ले, नहीं, मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप इस किताब से इस रूल को पढ़ें, इसको एक बार समझने की कोशिश करें, एक एक रूल पढ़ें। जनरली 100-125 रूल हैं टोटली। तो ये राजस्थान जो है वो स्वायत्त शासन विभाग की ये जो बापना पब्लिकेशन की ऑथेंटिक रूल बाय रूल की ये बुक है। इसमें ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है, एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, दूसरी साइड में हिंदी में लिखा हुआ है। आप इस बुक को अच्छे से पढ़ें। इस बुक को पढ़ने के बाद में आप यहां से आने वाले जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहां से लगभग 30 सवाल आएंगे, आप इसको कर पाने की कंडीशन में होंगे। अब ये जो पोर्शन है ये बहुत छोटा जो पार्ट है, आप इसको लगभग 1 हफ्ते में ही कोई बंदा इसको पूरा कर सकता है। जब मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये सभी आउटडेटेड जो है वो स्कीम्स हो गई है,
ये सारी स्कीम्स हैं वो आज की तारीख में, अगर मैं SBM स्वच्छ भारत मिशन शहरी और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा ये सारी स्कीम्स और अमृत्यु मिशन भी अदर जूल में ही है, हृदय योजना भी कुछ उस जो है उसका हृदय योजना का जो 2.0 आ गया है, तो ये स्कीम्स मॉडिफाई हो गई है। जब वैकेंसी आएगी तो ये RPSC के स्तर पर ही इस स्कीम्स को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई सर्विस रूल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम्स को या नई स्कीम्स अपडेट की हुई आपको मिलेगी तो आप उस टाइम तैयार कर सकते हैं, अभी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे भर्ती के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ 20 मार्क्स की हिस्ट्री है, या 20 मार्क्स की ज्योग्राफी है, यहाँ पर 20 मार्क्स की ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन है, और 20 मार्क्स का जो है करंट अफेयर है। और किस तरीके से इन डेप्थ तैयारी करनी है, ये सर्विस रूल है, ये रूल है, ये लगभग 100-125 रूल ही हैं जो ढंग से पढ़ने होते हैं आपको। और अगर आप 100-125 दिन में इसको तैयार कर सकते हैं, 100-125 दिन का मतलब होता है लगभग 3 से 4 महीने, हमेशा का एक रूल पढ़ें, उसको जो अपने इधर जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां चिपका दें, जिसको पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये रूल आप एग्जाम, ये जब भी भर्ती आएगी ये रूल इसमें रहेंगे, ये रूल हट नहीं सकते, क्योंकि ये सर्विस का पार्ट है, सर्विस रूल का पार्ट है। कि सर्विस रूल में साफ लिखा हुआ है कि इतने मार्क्स की ये स्कीम्स है ना, इस स्कीम्स के अंदर ये लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, और इसके पार्ट ए और बी होंगे, और पार्ट ए के अंदर ये बातें आएगी और पार्ट बी के अंदर जो सर्विस रूल आएगा। तो सर्विस रूल के कारण तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जो भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भर्ती आने की विज्ञप्ति के दिनांक तक आप अगर इतने अच्छे तरीके से तैयार हैं कि आज एग्जाम ले लिया जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर जो इस एग्जाम में फॉर्म लगभग जो है वो, क्योंकि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, फॉर्म लगभग 6-7 लाख से ऊपर जाने वाले हैं, और जो भर्तियों की संख्या लगभग 100 के आसपास रहने वाली है। तो इस तरीके से आपको अभी से कमर कस लेनी चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आशा कर रहा हूं कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपने मेरी बात को इतने टाइम तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा कर रहा हूं कि आपके मनोबल का लेवल बड़ा उच्च रहेगा, आप मोटिवेटेड होकर के पढ़ेंगे। पढ़ना एक तपस्या है, और इस तपस्या में मोटिवेशन का लेवल हाई होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।